हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपलब्ध हुए हैं आपके सामने। नया प्रैक्टिस सेट हमारा संधि से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपके विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उनका 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है, उसको लेके हम उपस्थित हुए हैं। जो हमारे पुराने चैनल पर विद्यार्थी हैं, देख रहे हैं, वो जानते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनको हम बता दें, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं लिख देता हूं और आपको बताता हूं करना क्या है उसमें। बाकी 4 ऑप्शन आपको देता हूं और आपको करना होता है। तो यहाँ से आज का इस प्रैक्टिस सेट का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं। 4 विकल्प है आपके सामने। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा विकल्प है प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है, आपको बताना है। संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग संधि कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला वाला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द दिया है उड्डयन। उड्डयन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या होगा? पहला विकल्प है उत्धन डयन, दूसरा विकल्प है उत्धन डयन, तीसरा विकल्प है उत्धन अयण और चौथा विकल्प है उद्धन अयण। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद इन चारों में से क्या है? तो उड्डयन जो होता है उसका सही संधि विच्छेद उत्धन डयन, विकल्प दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? शब्द दिया है महोत्सव। पूछा है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है महो धन उत्सव, दूसरा विकल्प है महा धन उत्सव, तीसरा विकल्प है महोत धन उत्सव और चौथा विकल्प है महे धन उत्सव। आपको बताना है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्धन उत्सव, महेधन उत्सव। तो जो महोत्सव होता है उसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उत्सव। अगला क्वेश्चन है चौथा। क्या कह रहा है कि पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला विकल्प है पो धन अन, दूसरा विकल्प है पव धन अन, तीसरा विकल्प है प धन आमन और चौथा विकल्प है पाधन अन। पावन का
सही संधि विच्छेद क्या होगा इन चारों में? पोधन अन, पौधन अन, पाधन आवन, पाधन अन। तो पावन जो होता है अयादि संधि होती है ना, पावन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पौधन अन। विकल्प कौन सा आपका? दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा शब्द दिया है निर्धन। कह रहा है निर्धन में कौन सी स्वर संधि होती है? पहला विकल्प है स्वर संधि, दूसरा विकल्प है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्धन होता है क्या होता है संधि विच्छेद? निधन धन। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है छठा, क्या कह रहा है? वधूर्मी। क्या शब्द है? वधूर्मी। वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है वधूधन उर्मी, दूसरा विकल्प है वधु धन उर्मी, तीसरा विकल्प है वधु धन उर्म और चौथा विकल्प है वधु धन उर्मी। इसमें आपको बताना है कि वधूर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वधूर्मी का जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? वधूधन ऊर्मी। विकल्प आपका कौन सा? चौथा वाला। वधूर्मी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? वधूधन ऊर्मी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन से पहले एक निर्देश दिया है आपको। निर्देश क्या है? निर्देश क्या है? कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। सही संधि विच्छेद बताइए कौन सा है। पहला शब्द है हमारे पास मनोयोग। पहला शब्द है मनोयोग। तो जो मनोयोग होता है कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। क्या होता है संधि विच्छेद? मनाधन मनाधन योग। संधि विच्छेद में आपको कोई दिक्कत होती है तो जाके लेक्चर देख लीजिए। जो संधि है बेहतर तरीके से बताई गई है। तीनों वीडियो पड़ा हुआ है, स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, तीनों का अलग अलग वीडियो आप जाके उसको देख सकते हैं। बेहतर तरीके से वहां पे आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी बताना है आपको? दुरासा। दुरासा, दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुरासा जो होता है, दुरासा में भी कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। क्या होता है संधि विच्छेद? दुधन आशा। अगला है, अगला क्या है? प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम का संधि विच्छेद क्या होता है? प्राधन मान। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला कौन सा है? सरोज। सरोज, सरोज में भी कौन सी संधि? विसर्ग। क्या होता है संधि विच्छेद? सराधन ज।
अगला शब्द है संविधान। संविधान क्या होता है? संधि विच्छेद, समधन विधान। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला है संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होता है? समधन कृति। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। रूल कौन सा? चौथा वाला, व्यंजन संधि का चौथा नियम। समधन कृति क्या होगा? संस्कृति। अगला क्या है? अगला शब्द क्या है? अंतत्व गत्वा। अंतत्व गत्वा। अंतत्व गत्वा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि विच्छेद क्या होता है अंतत्व गत्वा का? अंततः, अंततः प्लस गत्वा। अगला क्या है? अगला है उन्नति। उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद क्या होता है? उन्नति, उत्धन, उत्धन नति। अगला शब्द आपका कौन सा है? अगला शब्द है जगदीश। अगला शब्द क्या है? जगदीश। कौन सी संधि होगी जगदीश में? व्यंजन संधि। क्या होता है संधि विच्छेद? जगत धन ईश। पहला नियम, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण उसके बाद कोई असमान स्वर, अंतस्थ व्यंजन, हा, ये सब आएंगे तो क्या होता है? अपने तीसरे वर्ग में बदल जाता है। क्या होगा इसका? जगदीश का जगत धन ईश। संधि कौन सी? व्यंजन। अगला क्वेश्चन है यशोदा। क्या शब्द है? यशोदा। यशोदा में कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्या होता है संधि विच्छेद? यशाधन दा। यशोदा का यशाधन दा। अगला कौन सा है? गुडाकेश। क्या शब्द है? गुडाकेश। क्या होता है संधि विच्छेद? गुड़ा का धन ईश। गुडाकेश में कौन सी संधि होती है? आ और ई मिलकर क्या हो रहे हैं? अय। अगला शब्द है तल्लीन। तल्लीन कौन सी संधि होती है? व्यंजन। क्या होता है संधि विच्छेद? तत्धन लीन। जितने शब्द लिखे हैं यहाँ पर कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे यशोदा हुआ, तल्लीन हुआ, जगदीश हुआ, प्रणाम हुआ, संस्कृति हुआ, मनोयोग हुआ, मनोहर ऐसे ही होता है, मनाधनहर, उन्नति हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? नाविक शब्द है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद कौन सी संधि होती है नाविक में? अयादि संधि। क्या होता है संधि विच्छेद? नौधन इक। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका बताना है आपको? देव्यपन। देव्य अर्पण क्या होता है संधि विच्छेद? देव्य अर्पण का देवधन अर्पण। देवधन अर्पण।
अगला है रमेश। रमेश क्या होता है रमेश का संधि विच्छेद? रमाधन ईस। अगला क्या है? आशीर्वाद। कई बार पूछा गया है आशीर्वाद। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आशीर्वाद जो होता है उसमें विसर्ग संधि होती है। संधि विच्छेद क्या होता है? आशी धन वाद। अगला क्या है? आशीर्वाद के बाद अभिषेक। अभिषेक में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, लास्ट वाला नियम, सा का सा हो जाना। क्या होता है संधि विच्छेद? अभिधन से। व्यंजन संधि कई बार पूछा गया है। अभिषेक, विषम, सुषमा, विसंग, अनुसंगी। ठीक, कौन सी संधि सब में होगी? व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? नीचे दिए गए शब्दों में आपको बताना है यण संधि कौन सी है। पहला विकल्प है सदैव, दूसरा विकल्प है यद्यपि, तीसरा विकल्प है एकाएक, और चौथा विकल्प है महौषध। आपको बताना है इन चारों में किसमें यण संधि है? सदैव, यद्यपि, एकाएक, महौषध। तो इन चारों में यण संधि किसमें है? यद्यपि में। कौन सा विकल्प? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए हैं, उसमें आपको बताना है किसमें विसर्ग संधि है। विकल्प देखिए कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है निरंतर, दूसरा विकल्प है जगदीश, तीसरा विकल्प है दिग्गज, चौथा विकल्प है महिष। तो जगदीश में कौन सी संधि? व्यंजन। दिग्गज में कौन सी? व्यंजन। और महिष है महाधन ईश। तो आ और ई दीर्घ हो जा रहा है ना, बताए थे दीर्घ संधि आपको पढ़ाए थे कि अगर बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी री की मात्रा होगी तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो महिष में कौन सी? दीर्घ संधि। बचा कौन सा आपका? निरंतर। तो निरंतर में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? पहला वाला। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट जो था 25 क्वेश्चंस का, ये समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।